परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने 2 स्थानों पर लगाई निःशुल्क चाय की प्याऊ। इंदिरापुरम में फ्लैट में लगी आग, जलकर सामान हुआ राख, बाल बाल बचा पूरा परिवार। इंदिरापुरम में हुई जन चौपाल, क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त से की सीधी बात, पार्कों को सुसज्जित करने का कार्य प्रारंभ। प्रधानमंत्री मोदी के 5 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की अधिकारियों की जिम्मेदारी तय। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल समिति की बैठक आयोजित, 32 में से 23 आवेदनों पर लगी मोहर। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सांसद व डीएम को सौंपा। लोहा मंडी में धूमधाम से मनाया गया नववर्ष, हास्य कवियों ने खूब हंसाया। यूपी सिख मिशन ने भाजपा नेता सरदार एसपी सिंह को किया सम्मानित। परमार्थ वाटिका पर भंडारा बांटकर मनाया पूर्व चीफ इंजीनियर एसआर अग्रवाल ने अपना जन्मदिन। परमार्थ सेवा ट्रस्ट समाज सेवा के कार्यों में जहां जुटी हुई है, वहीं वह अपने अनूठे अभियानों से हमेशा लोगों के बीच स्नेह पाने का कार्य कर रही है। नव वर्ष के आते ही ठंड ने आम आदमियों को कपकपी दिला दी है। ऐसे में जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको ठंड से राहत दिलाने के लिए परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष निःशुल्क चाय की प्याऊ जगह जगह लगाई जा रही हैं। शुक्रवार को आरडीसी मेन रोड एवं डायमंड बैंकेट हॉल के सामने निःशुल्क चाय की प्याऊ लगाई गई, जिसमें 2000 से अधिक व्यक्तियों को गर्मा गर्म चाय बांटी गई। चाय बांटने में देवेंद्र हितकारी, डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान, डीडी गर्ग, सुनील सिसोदिया, जितेंद्र भटनागर, अरुण त्यागी, आशीष त्यागी का विशेष सहयोग रहा। ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ठंड के दौरान परमार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा जगह जगह गर्मा गर्म चाय लोगों को निःशुल्क बांटी जाती है। उन्होंने बताया कि चाय बांटने का काम तब तक चलता रहेगा जब तक ठंड का प्रकोप कम नहीं हो जाता। इंदिरापुरम में एक फ्लैट में तड़के सुबह भयंकर आग लग गई। हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है। आग लगते ही सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार अभय खंड 1 स्थित आदित्य मेगा सिटी सोसाइटी में शुक्रवार तड़के 6ठी मंजिल पर एक फ्लैट में आग लग गई। हादसा 6ठी मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहने वाले अनुभव स्वरूप के घर में शॉर्ट सर्किट से हुआ था। उस समय फ्लैट में 6 लोग थे। चीख पुकार सुनकर सोसाइटी के लोग, सुरक्षा गार्ड व अन्य स्थानीय लोग पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश की गई। अनुभव स्वरूप ने अग्नि मिशन विभाग को हादसे की सूचना दी। सीएफओ राहुल पाल 4 फायर टेंडर के साथ टीम लेकर मौके पर पहुंचे। आग इतनी भयंकर थी कि आस पड़ोस के फ्लैट भी खाली हो गए। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद दमकल आग पर काबू पा सकी। गनीमत रही कि परिवार के सभी 6 सदस्य सुरक्षित हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा इंदिरापुरम में जन चौपाल का आयोजन किया गया। शिप्रा जन सिटी के बाल वाटिका पार्क में आयोजित जन चौपाल में नगर निगम के सभी विभाग के अधिकारी टीम सहित उपस्थित रहे। नगर आयुक्त द्वारा क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार हेतु अपील की गई। क्षेत्रवासियों को गीला व सूखा कचरा अलग अलग कर निगम के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाहनों को देने के लिए भी अपील की गई। इंदिरापुरम क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की समस्या क्षेत्रीय निवासियों द्वारा बताई गई, जिस पर नगर आयुक्त द्वारा जोनल प्रभारी एसके रॉय को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वार्ड 57, 100, 79, 81, 87, 99 के रेजिडेंट्स ने अपनी समस्याओं को रखा। नगर आयुक्त ने कहा कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। साथ ही सभी पार्कों को सुसज्जित करने का कार्य शुभारंभ कर दिया गया है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा हिंडन एयरपोर्ट से लेकर साहिबाबाद स्टेशन की तैयारियों के बारे में जाना। इन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि तैयारियों में कहीं कोई कमी न रहने पाए। इसके उपरांत डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से वार्ता की और किस अधिकारी को जिम्मेदारी आवंटित की है, इसको लेकर चर्चा की गई। डीएम ने संबंधित विभागों से समय से तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिए। पीएम के काफिला गुजरने के दौरान कोई अवरोध न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए। जिन अधिकारियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, उनके पास जारी करने से लेकर उनकी सूची समय से तैयार कर ली जाए। इसके अलावा कौन कौन से जनप्रतिनिधि पीएम के स्वागत के लिए रहेंगे, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है। बैठक में नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, एडीएम सिटी गंभीर सिंह, एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट,
एसडीएम सदर अरुण दीक्षित, उद्यान अधिकारी अनुज कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में यूपी भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद द्वारा घरेलू या कृषि उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी नवीनीकरण के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 32 आवेदनों के निस्तारण हेतु सभी नामित सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से भूजल स्तर से उत्कृष्ट सुधार किए जा सकें। जिन लोगों द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है या जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, वहां बोरवेल सीलिंग करते हुए दंडात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों का बाह्य सौंदर्यीकरण तो होना चाहिए, किंतु उनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि जनपद में जहां जहां तालाब बने हैं उनका निरीक्षण करते हुए तालाबों द्वारा कितना भूजल रिचार्ज हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। वे जल्द ही तालाबों का औचक निरीक्षण करेंगे। कुल 32 आवेदनों में से 23 पर स्वीकृति व 9 पर अस्वीकृति मिली है। अखिल भारतीय गोरक्षा महाअभियान समिति ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को दिया गया। सांसद अतुल गर्ग से समिति के पदाधिकारियों ने निवेदन किया कि वे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने हेतु भारत की संसद में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं और करोड़ों सनातनियों की आस्था की प्रतीक गौ माता को पशु श्रेणी से हटकर राष्ट्र माता घोषित कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी कड़ी में एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापित कर जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी दिया गया। इन दोनों जगह गो सेवक सनातनी मौजूद रहे, जिनमें महेश कुमार आहूजा, रेखा चौधरी, अरविंद भारद्वाज, रमेश चंद्र शर्मा, शिव कुमार तिवारी, संजय बघेल व अंकित त्यागी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार एसपी सिंह का यूपी सिख मिशन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रभारी सरदार ब्रजपाल सिंह द्वारा सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिख मिशन द्वारा सरदार एसपी सिंह को श्री दरबार साहिब अमृतसर का चित्र व धर्म प्रचार की पुस्तकें भी भेंट की गई। श्री सिंह ने मिशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था धर्म प्रचार कार्य को बेहतर तरीके से निभा रही है और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में भी अहम योगदान दे रही है। सिख मिशन के प्रभारी ब्रजपाल सिंह ने कहा कि आयोग का सदस्य रहते हुए सरदार एसपी सिंह द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित करने का कार्य किया गया और लोगों की समस्याओं को भी सुना और समाधान भी कराया। और आज हम समाज को जागरूक करने व सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का कार्य करते रहते हैं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर सरदार अजीत सिंह व सरदार जसविंदर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के तत्वाधान में नव वर्ष के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन लोहा मंडी स्थित तारा स्टील चौक पर किया गया। कार्यक्रम में विधायक संजीव शर्मा, विधान परिषद सदस्य दिनेश गोयल, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी भूपेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री रामकिशोर अग्रवाल के साथ साथ पुलिस अधिकारी, उद्योग और व्यापार जगत के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोहा व्यापारी उपस्थित रहे। दिल्ली से पधारे सुप्रसिद्ध कवि राजेश चेतन, उदयपुर से पधारे हास्य कवि अजात शत्रु और हाथरस के हास्य कवि सुनहरी लाल तुरंत ने नववर्ष कार्यक्रम में सभी को अपनी कविताओं से हंसाया और देश प्रेम की बात को व्यंग्यों द्वारा इशारे में राजनीतिक पहलुओं के बारे में भी कविता सुनाई। इसमें पूर्व जीएसटी के संबंध में बारीकियां के बारे में नियम कानून से संबंधित व्यापारियों के ज्ञानवर्धन हेतु मंडल द्वारा आमंत्रित एडवोकेट मुकुल गुप्ता और प्रतीक गुप्ता ने व्यापारियों को बताया, व्यापारियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब दिए। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार जैन और अन्य पदाधिकारियों ने चेयरमैन जय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन महेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, महामंत्री अमरीश जैन, उपाध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सतीश बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव मंगल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सिंगल और अन्य सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर एसआर अग्रवाल ने अपना जन्मदिन नासिरपुर रेलवे फाटक पर स्थित परमार्थ वाटिका में जरूरतमंद व्यक्तियों को भंडारा बांटकर मनाया। उन्होंने अपने जीवन यात्रा के 83 वर्ष में प्रवेश किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इसी प्रकार स्वस्थ, निरोगी व दीर्घायु बने रहें। इस मौके पर संतोष अग्रवाल, कमल, महेश दास, सतीश मित्तल, ओपी चितकारा व परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल आदि ने एसआर अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पुष्पहार व माता रानी की चुनरी ओढ़ाकर अभिनंदन किया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।